नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज मशीन के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस में मैंने आपको सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट मशीन के बारे में बताया था। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज मशीन। तो इसमें सबसे पहले आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए डीसी सीरीज मशीन का। तो हम जानेंगे डीसी सीरीज मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए ये सीरीज है, सीरीज ध्यान रखना है। सीरीज यानी सीरीज का मतलब क्या है, इसमें जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में होगी, या फिर ये कहें कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो मशीन के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेगी। तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनेगा। मैं अभी क्या बना रहा हूँ, जनरेटर का। तो डीसी सीरीज जनरेटर का मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग मोटर, फिर आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, देखेंगे। देखिए सीरीज का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड वाइंडिंग रख दिए ये, और फिर उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग हमने रख दी है, और ये हमने लोड लगा दिया है यहाँ पे। और इस तरीके से हमने ये क्या बनाया है, डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में हमने एक सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स हम राइट कर लेते हैं। ये आपकी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, और ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। ये मशीन में ये ब्रश लगे हुए हैं, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था। तो जस्ट हम इसके पैरामीटर्स अब लिखते हैं। देखिए जनरेटर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईजी, जनरेटेड ईएमएफ। मैंने आपको बताया था ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। इसी पे ही आपकी आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग उसका रेजिस्टेंस है। इससे जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आइए आर्मेचर करंट। ये आपकी फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग। तो इसे मैंने आरएससी ले लिया है। आरएससी का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर। मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ वेयर आरएससी, आरएससी सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, या आप सीरीज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे भी जो करंट निकलती हुई जा रही है वो आईएससी करंट है। जो इससे करंट निकलेगी वो भी आईएससी है, यानी सीरीज करंट, सीरीज फील्ड करंट लिख लीजिए, फील्ड करंट। ठीक, अब इस तरीके से ये हमारा लोड है तो लोड करंट, ये हमारा लोड वोल्टेज है। तो मैंने यहाँ पे लोड वोल्टेज लिख दिया। अब आपको क्या काम करना है, अब मैं इसमें केवीएल की इक्वेशन लगाता हूं, अप्लाई करता हूं केवीएल। तो देखेंगे जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी। अब आपको पता है इसमें करंट जो मूव कर रहा है वो कुछ इस क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है ना, देख रहे होंगे घड़ी की दिशा में आपका जो करंट है वो मूव कर रहा है। इसकी जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन देखेंगे क्या होगी। देखेंगे इससे चलते हुए पहले आएगा क्या, माइनस का ईजी। ध्यानपूर्वक देखें, माइनस का ईजी, फिर प्लस का आईए आर ए। आप इसे चाहो तो ऐसे खुल के भी लिख सकते हैं। तो प्लस का आईए आर ए, फिर इसका जो टर्मिनल होगा उसे आप पॉजिटिव ले लीजिए। करंट की दिशा में जो भी पहला टर्मिनल हो उसे आप पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है ना, तो पॉजिटिव आईएससी आरएससी और प्लस का V इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे इससे जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी। ये जस्ट मैं उधर रख देता हूं। तो EG इक्वल्स टू V प्लस IARA प्लस ISC RSC। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई है। ठीक है, अब हमें एक और चीज देखनी है। ये तो मैंने क्या किया था, अप्लाई केवीएल किया था, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब आप अगर केसीएल अप्लाई करने की कोशिश करें तो इसमें देखेंगे कि केसीएल पर्टिकुलर इसमें अप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन आप एक चीज देखेंगे इसमें करंट की हर एक आईए आईएससी के बराबर है और आईएससी आईएल के बराबर है। सीरीज में क्या होता है, करंट शुड बी सेम। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा आप एक इक्वेशन को जरा जानेंगे, वो IA इक्वल्स टू ISC है, ISC इक्वल्स टू IL है।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो इन दो बातों का, दो इक्वेशंस का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज अभी हमने डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग डीसी सीरीज मोटर के बारे में जानेंगे। तो देखिए मोटर का सर्किट डायग्राम किस तरीके का होता है, सेम ऐसे ही बनाना है, सेम यही सर्किट आपका बनना है, देखिएगा। और यहाँ पे आप क्या रख रहे हैं, ये सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पे ये V एक सप्लाई हो गया है, यहाँ से करंट की डायरेक्शन है उल्टी होती जाएगी। देखिए ISC, RSC, IA, RA और आपका ये क्या हो जाएगा EB, प्लस माइनस EB। तो अब देखेंगे इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरीके से, जस्ट एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में इसकी करंट की डायरेक्शन है। तो इसमें देखेंगे ये आपका क्या है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है आपका, ठीक है। इसमें देखेंगे इक्वेशन, माइनस का V, प्लस का ISC RSC, प्लस का IA RA, प्लस का EB इक्वल टू 0। देखिएगा अब हमें इस इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, EB फाइंड करना है। तो देखेंगे ये टर्म उधर पहुंचाएंगे तो V हो जाएगा माइनस का IARA माइनस का ISC RSC, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको इक्वेशन रिमेंबर रखनी है, बस आपको इक्विवेलेंट सर्किट याद रखना, इसी के द्वारा आपको KVL अप्लाई करना था। तो ये हमने क्या किया था, अप्लाई KVL किया था, KVL के द्वारा ये हमारी इक्वेशन बनी है। इसमें आप देखेंगे कि सीरीज में करंट शुड बी सेम, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो IL किसके बराबर हुआ, ISC के बराबर, और ISC किसके बराबर है, IA। ये सब एक दूसरे के बराबर है क्योंकि सीरीज में करंट शुड बी सेम। बढ़ती क्या है, वोल्टेज बढ़ती है, करंट सेम रहती है। तो ये दो इक्वेशन आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इससे आगे। तो अब हम डीसी सीरीज मोटर और जनरेटर के न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए ए 4 पोल 240 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर has a wave bound armature with 180 conductors. The armature resistance and the field winding resistance are 0.10 ohm and 0.2 ohm respectively. If the motor is drawing 40 ampere current at इतना वेबर पर पोल, then the speed under this condition. तो देखिए आपसे स्पीड पूछी गई है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, और आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर है। तो मोटर का सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देखेंगे किस तरीके से डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमने क्या बनाई, डीसी सीरीज, ये V, यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स में लिख देता हूं जो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको। तो देखिएगा V, IL, ISC, RSC, IA, RA, EB। तो ये सब पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए इक्वेशन जो बनी थी वो बनी थी EB V माइनस IARA माइनस का ISC RSC, और एक इक्वेशन मैंने लिखवाई थी IL ISC IA के बराबर होती है। तो ये दो इक्वेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, जैसा कि पूछा गया है इस क्वेश्चन में। डीसी सीरीज मोटर आपको बनाना था, तो हमने डीसी सीरीज मोटर बना ली है। अब देखते हैं क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं, क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे 4 पोल, देखिए पोल कितने दिए हैं, 4 पोल दिया है। V कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट। 4 पोल 240 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर है, यानी वोल्ट कितनी दे रखी है, 240 वोल्ट। वेव बाउंड है, बड़े ध्यानपूर्वक समझें कि वेव बाइंडिंग दे रखी है
जिसमें A इक्वल्स टू कितना होगा 2, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 के बराबर होंगे। आर्मेचर विद 180 कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर Z से डिनोट करते हैं जो कि 180 है। आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी RA कितना दे रखा है 0.10 ओम, और आपको RSC फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.2 ओम। और क्या क्या गिवन है जल्दी पढ़ो। इफ द मोटर इज ड्राइविंग 40 वोल्ट 40 एम्पियर, तो देखिएगा करंट जो है, आप देखिए IL हो, ISC हो या IA हो, सभी क्या है बराबर है। तो कितना ले रहा है मोटर 40 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। और कितने वेबर पे, कितना फ्लक्स पे, तो 0.015 वेबर पे आपका फ्लक्स पर पोल है। देन द स्पीड अंडर दिस कंडीशन, आपसे पूछा गया है स्पीड क्या होगी। तो देखिए इसमें कितनी गिवन वैल्यूज आपको दी हुई है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, तो EB इक्वल्स टू B माइनस IARA प्लस माइनस ISC RSC। मोटर का केस है ना, तो माइनस ही रहेगा। तो देखेंगे ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। देखेंगे 240, V कितना दे रखा है 240, IA कितना दे रखा है, आइए देखेंगे IA आपको दे रखा है 40 एम्पियर। तो RA देखेंगे कितना दे रखा है 0.10, ठीक है। और माइनस का ISC कितना दे रखा है 40, फिर दोबारा से इसको एज इट इज लिख दिया। RSC कितना दे रखा है 0.2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए इस पॉइंट से वाली जीरो कट जाएगी और इधर से कितना होगा, डबल जीरो आ गया है, एक जीरो तो यहां से कट गई है और एक जीरो ये कट गई है। तो कितना हो गया 240 माइनस 4 माइनस का 4 टू जा 8, तो इसको कितना लिखेंगे 228 वोल्ट, ठीक है ना। तो EB देखिए आपके पास आ गई है 228 वोल्ट। EB कितना आ गया है 228 वोल्ट। और आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला EB इक्वल्स टू P5 NZ/60A। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इससे पहले मैंने EMF इक्वेशन कराई थी, तो उधर ये फॉर्मूला ड्राइव कराया था मैंने आपको, तो वहां से ये फॉर्मूला लिया हुआ है, ठीक है। और EB देखेंगे कि EB कितना है 228 है। 228 इक्वल्स टू पोल 4 है, 0.015 फ्लक्स है शायद, बिल्कुल यही है फ्लक्स, आपको लिख भी रखा होगा, देखिए यहाँ पे लिख रखा है। इनटू स्पीड आपको निकालनी थी, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स 180 है, देखिएगा यहाँ पे लिख रखे हैं, अपॉन 60 इंटू पैरेलल पाथ कितने हैं 2। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, n निकाल लेंगे इसमें से, तो कितना लिखेंगे 228 इंटू 60 इंटू 2, ये इधर पहुंच जाएगा। अब डिवाइड में कितना होगा 4, 0.015 इंटू 180। तो अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखेंगे। देखिए पॉइंट हटाया तो 3 जीरो होंगी, वो ऊपर मैं लिख लेता हूं, ठीक है। 3 जीरो ऊपर मैंने लिख लिए, एक जीरो से ये वाली जीरो काट देते हैं, ठीक है। और फर्दर क्या कर सकते हैं हम, देखिए 15 चौका 60, तो 4 से ही कट जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। 4 से देखिए ये भी कट सकता है, तो ये भी मैंने काट दिया है, ठीक है। और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये 100 हो गया, 2 से कट रहा है, और 2 9 है, ये भी कट चुका है, ठीक है ना। और आप इसे फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं, देखिए 3 से ये भी कट सकता है, 3 3 जा 9, और 3 कितने जा जाएगा, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो 76 हो गया है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 76 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इंटू 100, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दिया है। और ये देखिए ये किस तरीके से कटेगा, 3 से कितने बार जाएगा 25, क्योंकि 25 3 से कितना होता है 75 अराउंड होता है, और ये करीबन 25.33 आएगा, जिसमें 100 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 33.3 यही ऑप्शन होगा आपका। तो 25 33.3 RPM राउंड पर मिनट में है ये। तो ये ऑप्शन है आपका, यानी कि ऑप्शन ए। बड़े आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। लेकिन
आपको मैं बता दूं, फॉर्मूले पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताता हूं कि ये जो आपका सीरीज मशीन होती है, डीसी सीरीज मशीन, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं फील्ड वाइंडिंग के, वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज लेस, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो लेस होते हैं फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है, विद थिक वायर। वायर आपका कैसा होता है, थिक होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो लेस होंगे पर थिक आपका वायर होगा। ये भी आपके एग्जाम में आईटीआई के पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन था ये डिप्लोमा वालों के उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन की वैरायटी। आप बिल्कुल अलग मत समझिए, डिप्लोमा और आईटीआई के बच्चे लगभग सिमिलैरिटी दोनों में बराबर है, पढ़ना बराबर ही पड़ता है लगभग। थोड़ा सा सिलेबस का थोड़ा सा टफनेस आईटीआई के बनिस्पत डिप्लोमा में ज़्यादा है। तो आई होप आज आप डीसी सीरीज मोटर के बारे में जाने होंगे। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, और जो भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।